रिलेशनशिप में अक्सर ये सिचुएशन आता है कि आफ्टर ए टाइम एक इंसान हमें इग्नोर करने लगता है। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, जिस इंसान के लिए हम जान देने को रेडी है ना, समटाइम्स ऐसा होता है इंसान हमें इग्नोर करने लगता है। एंड ऐसा ही सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इंसान क्यों इग्नोर कर रहा है। मतलब वो एक इरिटेटिंग से लगता है, क्योंकि आप उस इंसान से प्यार करते हो, आप उस इंसान में अपना सब कुछ देखते हो, उसकी बातें आपसे होती है, वो आपको खुशी देती है, और अचानक से सामने वाला इंसान यूं ही इग्नोर करने लगे एंड यू डोंट नो इवन द रीजन कि क्या है, किस बात पे सामने वाला इंसान नाराज है। ऐसा होता है ना आपके साथ? तो अगर आपके साथ ये सिचुएशंस आए तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं 3 ऐसे पावरफुल साइकोलॉजिकल सिचुएशंस के बारे में कि अगर आपने इन ट्रिक्स का यूज किया ना, ये एक तरीके से रिवर्स साइकोलॉजी है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपने इस तरीके से वर्क किया ना, तो आपको नहीं, सामने वाले इंसान को खुद से आना पड़ेगा तुम्हारे पास। वो खुद भागते हुए आएगा तुम्हारे पास कि यार बात करनी है, आई डोंट वांट टू इग्नोर यू। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको कुछ जेन्युइनली सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जहां पर मैं डेली 10 to 11 PM पे मैं लाइव आता हूँ। पहले 10 PM था, बट अभी कहीं ना कहीं 11 PM हो जा रहा है। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करके स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है। फ्री में आप इंस्टाग्राम पे बात कर पाओगे मेरे से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जब आपकी ज़िंदगी में इस तरह का सिचुएशंस आएगा ना, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार क्यों ये इंसान मेरे साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है। और इस फ्रस्ट्रेशन में समटाइम्स हम फाइट में लग जाते हैं, समटाइम्स हम लड़ाई करने लग जाते हैं, समटाइम्स हम इम्पेशेंस हो जाते हैं कि यार क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, और हम उस इंसान पर ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, इस सिचुएशन में चले जाते हैं, और ये चीज़ें हमारे रिश्ते को ख़राब कर देता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है ना, कि जब भी आपको लगे कि सामने वाला इंसान यूं ही मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है एंड सीरियसली ही इज इग्नोरिंग मी, तो आपको सबसे पहले पेशेंस रखना है, अपने आप को शांत रखना है कि ठीक है, करेंगे हम चीज़ें करेंगे, बट पहले अभी क्या करना है, मुझे पेशेंस रखना है। अभी मुझे अग्रेशन में नहीं आ जाना है जिससे मैं चीज़ों को ख़राब कर दूं। मुझे अभी देखना है कि इस सिचुएशन में मेरे लिए सबसे बढ़िया है कि मैं अभी शांत रहूं। एंड क्या करना है शांत होने के साथ साथ, कि गिव हिम स्पेस। उस इंसान को स्पेस दीजिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कि उस इंसान को रियलाइज हो सके कि उसने कुछ गलती की है, उसने आपको इग्नोर किया है, और वो आकर के सामने से आपको सॉरी बोल सके, आपसे माफ़ी मांग सके। समटाइम्स उसने यूं ही इग्नोर किया और हम लड़ जाते हैं सामने वाले इंसान से। हम उसी दिन इतनी कंप्लेनिंग में आ जाते हैं कि सामने वाला इंसान सोचता है अरे यार, ये तो पागल है मेरे पीछे, ये लड़की तो पागल है मेरे पीछे, ये लड़का तो पागल है मेरे पीछे, तो मेरे बिना रह ही नहीं पाएंगे। फिर वो इग्नोरेंस का फेज बढ़ता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए, सबसे पहले आपको देना है क्या, खुद को पेशेंस रखना है एंड स्पेस दीजिए, जिससे कि उस इंसान को उस चीज़ के रियलाइजेशन के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सके कि यार मैंने कुछ गलत किया। अदरवाइज उसे एहसास भी नहीं होगा कि उसने क्या गलत किया है। तो रियलाइज होने दीजिए, उन्हें स्पेस दीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपको लग रहा है कि यार सामने वाले इंसान को मैंने टाइम दे दिया, उसको रियलाइज करने के लिए भी टाइम दे दिया कि चलो यार ठीक है तुम रियलाइज कर लो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं सामने वाला इंसान की तरफ से तो ना कॉल आ रहा है, ना मैसेज आ रहा है, ना इंसान टेक्स्ट कर रहा है, वो इंसान मुझे याद भी नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं? तो इस सिचुएशन में आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि आपको एक नॉर्मल फ़ोन कॉल करना है। मतलब अपनी तरफ से एक नॉर्मल कनेक्ट करने की कोशिश करनी है कि रियल में हम जाने की क्या चीज़ें चल रही है। मीन्स कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जाकर के माफ़ी मांग रहे हैं, हम कदमों में गिर गए कि प्लीज़ 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 मेरे से बात करो। नो, इट मस्ट बी ए नॉर्मल कॉल कि यार क्या है, कोई सिचुएशन है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ है तो बताओ, हम बात करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारा क्या सिचुएशन है, क्यों तुम ऐसा करना चाह रहे हो, क्या कोई बात है, कुछ चीज़ें हैं तो वी विल डिस्कस, एंड हम डिस्कस करके कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वी विल सॉर्ट आउट। बट अगर हमें लग रहा है कि नहीं यार सामने वाले इंसान से हमने बात करने की कोशिश कर ली, वो इंसान रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, जवाब ही नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है नहीं नहीं यार है, मैं बस बात नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, या फिर वो इंसान कुछ भी ऐसे मतलब सीरियसली भी बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस हमसे इरिटेट हो रहा है, हमसे गुस्सा हो रहा है, हमसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, हमसे नाराज हो गया है, बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमें ये भी करके देख लिया, हमने अपनी तरफ से एक नॉर्मल कॉल भी ले लिया कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो, हम डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं, हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट हमने देखा यार कि नो, सामने वाले इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ता है हमारे कॉल से, मैसेजेस से, वो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। देन तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जब आपने देख लिया, कॉल भी करके देख लिया, हफ्ते दिन वेट करके भी देख लिया, देन लीव द पर्सन। अगर आपको दिख गया कि सामने वाला इंसान आपको प्रॉपरली जानबूझ करके इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहा है ना, देन आप सामने वाले इंसान को थोड़े दिन के लिए पूरी तरह से ब्रेक दे दीजिए। नो कॉल, नो मैसेजेस, नो सोशल मीडिया कमेंट्स,
स्टोरीज, नो, नथिंग। सामने वाले इंसान को प्रॉपर ब्रेक दे दो। जब कोई इंसान आपके होने से परेशान होने लग जाए ना, या आपके होने ना होने का उसकी ज़िंदगी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाले इंसान को प्रॉपर ब्रेक दे देना ही इंपॉर्टेंट है। कि आप सामने वाले इंसान को प्रॉपर ब्रेक दे दोगे, ठीक है यार जाओ, अगर तुम्हें मेरे होने से ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे इंटेंशनली आकर के इग्नोर कर रहे हो। यार देखो, समटाइम्स होता है कि यार ऐसे हो गए आप इग्नोर, और सामने वाले इंसान ने ध्यान नहीं दिया, बट अगर बार बार आप इग्नोर किए जा रहे हो, इट मीन्स यू आर बीइंग इग्नोर्ड इंटेंशनली। और अगर कोई इंटेंशनली तुम्हें इग्नोर कर रहा है, देन उस सिचुएशन में उसके पीछे भागना नहीं है। जब आप ऐसा करोगे ना, इट इज़ लाइक कॉल्ड नो कॉन्टैक्ट रूल, कि नो कॉन्टैक्ट से पहले कॉन्टैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स लोग क्या करते हैं ना कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, हम नो कॉन्टैक्ट में चले गए, मतलब बात नहीं कर रहा है सामने वाला इंसान, हम नो कॉन्टैक्ट में चले। अरे वो खुद ही नहीं बात कर रहा है तुमसे, तुम नो कॉन्टैक्ट में जाओगे, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, उसे शायद पता भी ना हो, उसे तो लगेगा कि यार मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर कोई इंसान तुमसे बात नहीं करना चाह रहा है ना, सबसे पहले एक नॉर्मल कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नॉर्मल कॉल कर दिया, बता दिया और बोल दिया कि यार अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं होना ना, मैं आज से तुमसे दूर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, अब मैं बात नहीं करूँगा तुमसे। और जब आप ये बोल करके जाते हो कि मैं नहीं करूँगा, तब वहाँ पर वो इग्नोर नहीं कर रहे होते, आप कर रहे होते हो। और जब आप कुछ करते हो तो रिएक्शन सामने से आएगा, तब सामने वाले इंसान को फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसे लगेगा तो मैं ही इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ का जब आप ख्याल रखोगे, इस तरह से करोगे, तो अगर सामने वाला इंसान सीरियसली तुमसे प्यार करता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है, तो वो तुमसे दूर रह ही नहीं पाएगा। वो आएगा, माफ़ी मांगेगा, तुमसे बातें करने की कोशिश करेगा। और जब वो आता है, उस समय देख लेना कि क्या आपकी कुछ सिचुएशंस थी, कुछ चीज़ें थी, उसको ठीक कर सकते हैं, वेल गुड। अगर नहीं किया जा सकता, वो इंसान वैसे ही रहना चाहता है, तो जाने दीजिए। और अगर कोई आ ही नहीं रहा है, आप चाहे बात करो ना करो, आपसे बात हो ना हो, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर ऐसे सिचुएशन में लेट देम गो, उन्हें जाने दीजिए, वो अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। एंड हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है यार कि ज़िंदगी में ना, आप रिश्ते बना रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आप अपने आप की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आप खुद की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो, आप सामने वाले इंसान के सामने अपनी वैल्यू गिराते जा रहे हो, उससे रिक्वेस्टें कर रहे हो, उसके पैरों में गिर रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू करे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम रोते हैं सामने वाले इंसान के सामने और वो कहते हैं कि यार मुझसे मेरे रोने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस इंसान को तुम्हारे होने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे रोने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और याद रखना, एक इंसान तभी आप में कनेक्ट होने की कोशिश करता है, इंटरेस्ट दिखाता है, जब उसे या तो आप में इंटरेस्ट हो, बहुत लाइक कर रहा हो आपको, या तो उसे आपकी ज़रूरत हो। इन दो चीज़ों में से कोई चीज़ होनी ही चाहिए किसी इंसान को आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। ओके, तो अगर आप अपनी वैल्यू बना करके चलोगे, अपने आप को जो दिखाओगे ना, सामने वाला इंसान भी उसी तरह से आपको बिहेव करेगा। जिस तरह से 10 लोग आपके साथ बिहेव कर रहे होंगे, वो 11वां पर्सन भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। अगर तुम अपने आप को नीचा दिखा रहे हो, कह रहे हो यार दुनिया मेरी वैल्यू नहीं कर रही है, दुनिया में कोई भी मुझे मानता ही नहीं है, सबसे मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ झंड हुई पड़ी है, प्लीज़ तुम ही हो सब कुछ, तुम ही मुझे वैल्यू देते हो, अदरवाइज तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता है। तो आप जब अपने आप को नीचा दिखाओगे और सामने वाले इंसान से एक्सपेक्ट करोगे वो कोई वैल्यू करे, नहीं होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। डेफिनेटली आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दोगे कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करेगा, जो इग्नोर कर रहा है वो तुम्हारे पीछे भागेगा, और जो आ नहीं रहा है फिर उसे जाने दीजिए। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।